भारतीय सेना के दम के आगे बेदम दिख रहा है चीन। ब्लैक टॉप पर चीनी कब्जे को उखाड़ फेंका गया है और चीनी कैमरे सर्विलांस सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया है और चीन ने शिनरन कैमरे और थर्मल कैमरे लगाए थे। शिनरन और थर्मल कैमरे क्या है सुमित, जल्दी से। लगातार चीन इलाकों के अंदर ब्लैक टॉप या हेलमेट टॉप की हम बात कर रहे हैं तो ये वो डोमिनेटिंग पोजीशन थी जहां पर चीन बने रहना चाहता था। कैमरा के मूवमेंट से सर्विलेंस करता था। चीन को ये उम्मीद थी कि चुपचाप इन इलाकों में अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी मौजूद कर लेगा। और ये अपग्रेडेड कैमरे थे, ये शिनरन पुराने कैमरे थे जिसको अपग्रेड करके उसने काम चलाऊ तरीके से लगाया था। हम लगातार ये देख रहे हैं सुमित कि उसकी मशीनरी का क्या हाल है, वो जिसका दम भरता है उसका क्या हाल है, लेकिन जो भी मशीनरी वहां लगाई गई थी अब तो उसके खंभे उखाड़ फेंके गए हैं। आरसन सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे, ओवर टू यू सर, क्विकली। नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए ये जो कार्रवाई जो हुई है 29 तारीख को, जो हमने इसको एक LAC सेंट्रिक जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, भारत ने उसका पूरा नैरेटिव बदल दिया है और इसी की ज़रूरत थी क्योंकि ये कभी भी लक्ष्य चीन का LAC नहीं था। दूसरी बात, एक लोगों ने इसको शायद मिस किया कि जो आपने वो देखा जो इनके कब्र जो थे, आपको मालूम है और तमाम ये आप पढ़ सकते हैं इसको कि आज चीन में लाशों को दफनाना एक लग्जरी है। इवन इन केस ऑफ यूगुर मुस्लिम्स, आपको मालूम है वहाँ बहुत पैसा, मतलब आपको पूरी ज़िंदगी की कमाई शायद आपको लगानी पड़ जाए दफनाने के लिए। और इसलिए लोग जो बेचारे अपने खाने के लिए अनाज नहीं है, डेथ के बारे में प्लेट ड्राइव चलाई जा रही है, अब दफनाने के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए यस प्लीज रीड अबाउट इट। मैं आपको कह रहा हूं कि वहां लोग पहले से कॉफिन्स खरीद के अपने घर में रखे हुए हैं कि कम से कम कॉफिन का इंतजाम पहले से कर। तो इसलिए कल जो आपने वहां पे कब्र देखे, वो कब्र 100 से ज्यादा है और वो कब्र इसलिए आप देखें, एक तो कि वो पहाड़ी इलाके में है, वो तिब्बत का है, और वो इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स को समझ गया सर, उनको ये इतना तो कम से कम उनको इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए। तिब्बत में वहां पर एक तरीके से बियाबान में दफना दिया गया है क्योंकि मेनलैंड में तो सिविलियंस के लिए जगह नहीं है और इनकी तो छिपाई जानी थी कि मौत हुई है। मैं आपके पास लौटता हूं सर, मैं आगे चलता हूं। फिलहाल LAC पर भारत की ताकत के आगे झुका चीन ने कहा मतभेदों को काबू करने की जरूरत। चुशुल में चोट खाने के बाद चीन के सुर बदले हुए हैं। मतभेद को संघर्ष में बदलना ठीक नहीं है, वांग यी विदेश मंत्री कह रहे हैं, लेकिन यह जाहिर है धूर्तता से ज्यादा कुछ नहीं। मतभेदों को संघर्ष में बदलना ठीक नहीं, वांग यी के मुंह से यह बात ठीक लगती है क्या श्रीवास्तव साहब? देखो, बिल्कुल नहीं दिनेश, ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज भेजा भारत ने। आज जो आप बोल रहे थे फॉर्मेशन कमांडर की, ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की मीटिंग चुशुल में हो रही है, तो आज जो भारत के कमांडर साहब होंगे वो छाती तान के अंदर जाएंगे क्योंकि आज जो भारत ने एक्शन किया है ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप लेके, एक प्रकार चीन को दिखा दिया अगर वो आप फिंगर 4 से 8 में आ सकते हैं तो भारत भी कहीं जा सकता है। तो टिट फॉर टैट आज की तारीख में हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि हम भी कुछ ले सकते हैं और हम भी कुछ दे सकते हैं, और वो डिप्लोमेसी चाहिए चीन के साथ। चीन की आंखों में आंख जब तक नहीं देखोगे, आप इक्वली स्ट्रांग नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं करेगा। और मुझे लगता है ये पहला स्टेप है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत ने करके दिखाया है। श्रीवास्तव साहब, एक बात आगे बढ़ने से पहले क्विकली मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बात जो इनपुट आ रहे हैं कि भारत को अब अलर्ट रहना चाहिए, कहीं पर भी हमला बोल सकता है चीन, ये गीदड़ भपकी है, जानबूझकर दिया गया इंटेलिजेंस एक तरीके का फ्लूक है, या आपको लग रहा है कि इसमें दम है और भारत को वाकई अलर्ट रहना चाहिए, या फिर भारत को प्रोएक्टिव होना चाहिए हमले के मामले में? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि भारत को तैयार होना चाहिए लड़ाई के लिए तैयार होना ही लड़ाई को आपको एक प्रकार से दूर करना है। पर मुझे लगता नहीं चीन के अंदर हिम्मत है कि वो ऑल आउट वार कर सके। चीन के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ऑल आउट वार कर सके, और यहां पर भी जो दिखा रहा है, जिसको लगातार हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्रिंकमैनशिप में भरोसा करता है, साई ऑप्स पर भरोसा करता है, वो केवल साइकोलॉजिकली आप पर बढ़त बनाने की कोशिश करता है। और जाहिर है ये लगता है, हो सकता है इनपुट जानबूझकर इन्फिल्ट्रेट कराया गया हो, लेकिन हिंदुस्तान अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता।